नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, जनरल नॉलेज की ये क्लास नंबर 2 होगी, क्विक रिवीजन होगी। वही पढ़ेंगे जो पेपर में आया हुआ है या फिर पेपर में आने की जिनकी संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, जो कि 1773 में आया। दोस्तों, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर दोस्तों एक एक्ट पास किया गया 1773 में, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब दोस्तों, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो ब्रिटिश थे वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शासन और व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए थे। इनका मेन मकसद जो था वो व्यापार करना था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, जिसमें कि राजस्व और जो दीवानी न्याय के जो अधिकार थे वो प्राप्त कर लिए थे। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी, उस पे ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में इसको ले लिया, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जा रही थी। तो क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, बंगाल के गवर्नर को दोस्तों गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इससे जो पहले गवर्नर जनरल बने, जिनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तो इस चीज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। पहले तो ये अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो मद्रास और जो मुंबई थे, इनके गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है, काफी बार अगर आप लोग देखें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, तो ये प्रश्न काफी बार है। दोस्तों, 1774 में 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। तो इसे आप लोगों ने याद रखना है। दोस्तों, कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको उपहार और रिश्वत लेना बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि वो अपना ही स्वार्थ देख रहे थे। और दोस्तों, निजी व्यापार करने पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। वो किसी भी प्रकार से खुद के लिए व्यापार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या हुआ, राजस्व, जो रेवेन्यू, नागरिक और जो सैन्य मामले की जानकारी थी, वो ब्रिटिश सरकार को देना इन्होंने जरूरी कर दिया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम। हम लोग दोस्तों यहाँ पे वही टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट है, और आपका समय भी बर्बाद ना हो, आपकी रिवीजन जो आपकी अच्छी तरीके से हो जाए। दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909, तो इसे भी याद रखना कि भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लॉर्ड मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे ये भारत में वायसराय थे, और इनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस अधिनियम का जो लक्ष्य था, भारत परिषद अधिनियम, अगर आप लोग बात करेंगे 1892 के दोषों को दूर करना था। दोस्तों, इसमें क्या हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, और इन्हें जो सदस्य बनाया गया वो विधि सदस्य के रूप में बनाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे कि भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इन नामों को भी याद करना है, पेपर में ये काफी बार पूछे गए। मॉन्टग्यू जो थे दोस्तों वो भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। अब इस अधिनियम में क्या हुआ कि द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और अगर आप लोग बात करेंगे द्वैध शासन की, इसके जनक जो है वो लियोनेस कर्टिस हैं। तो इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, इनको याद करना है। केंद्र में 2 सदन की व्यवस्था भी की गई, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। और ये दोस्तों जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ये किसकी सिफारिश पे किया गया, दोस्तों उसमें ली आयोग था, जो कि 1926 में उन्हीं की सिफारिश पे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें केंद्र का जो बजट है और जो राज्यों का बजट है उसे अलग अलग कर दिया गया। अभी आप लोग देखते हैं कि जो सेंटर का बजट आता है वो अलग टाइम पे आता है, और जो स्टेट्स, जो हमारी स्टेट है दोस्तों, उनका बजट अलग आता है। और आप लोगों को अभी पता होना चाहिए कि हमारी कितनी स्टेट है, तो हमारे 28 स्टेट है, और 8 हमारे पास
केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके नाम और इनकी राजधानी के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसे देखा है, मैं एक बार फिर से इसको क्विक तरीके से रिवाइज करवा देता हूं। पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चलेगी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जो थे वो जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। मद्रास और मुंबई भी दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। और 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे। कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का उपहार, रिश्वत लेना और निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजस्व और नागरिक या फिर सैन्य मामले की जो जानकारी थी वो ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी हो गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 को दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय थे। इनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों बात करते हैं इस का जो उद्देश्य था वो था भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी के परिषद के रूप में दोस्तों पहले भारतीय थे और इन्हें विधि सदस्य के रूप में लिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करेंगे। इसको माउंटगे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। माउंटगे जो थे वो दोस्तों भारत के राज्य सचिव और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। इसमें इस अधिनियम में द्वैध शासन की स्थापना की गई और द्वैध शासन के दोस्तों जो जनक है लियोनेस कर्टिस को कहा जाता है। केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था की जिसमें आप लोग देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा। और दोस्तों लोक सेवा आयोग का जो गठन था वो ली आयोग की सिफारिशों पर 1926 में किया गया। पहली बार केंद्र के बजट को और राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने कम समय में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।